3 या 4 सेक्शन रह गए हैं आप लोगों के, बस क्लास खत्म होने लगी है आप लोगों की। मुझे बताएं कि स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों के साथ मेरी? अरे यार लेने दे बाकी सबको भी, मैं तो आज गला बैठ गया बोल बोल के। मैंने कहा था ना कि जहां पे मुझे लगेगा कि आपकी मैंने लाइव क्लास रखनी है वहां पे मैं लाइव पढ़ाऊंगी। जहां पे मुझे लगेगा ना कि नहीं भाई ये सेक्शन एवी है ये तो बच्चों को समझ आ जानी है, वो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजा करूंगी। अब ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट था ना, चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो 25% 75% वाला वो बार बार पूछा है तो आप लोगों को समझ आई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लाइव रखी है क्लास के भाई आप लोगों को समझ तो आए कुछ। चलें। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम लोग? सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे। हमने कहा कि कंफर्मेशन आपका कमिश्नर देगा, न्यू परचेज सर्टिफिकेट आपका कलेक्टर इशू करेगा। और आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, क्या इस जो प्रॉपर्टी है उसको हमें रजिस्ट्री करवाना जरूरी है? तो आप लिखेंगे नीड्स नॉट टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, इसको हमें रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपका जब एक सर्टिफिकेट इशू हो गया है ना, वो आपकी समझे कि प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई है। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड पेरिशेबल आर्टिकल। अब देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया कि 30 दिन के अंदर अंदर, आप हम 95 सेक्शन में पढ़ के आए कि 30 दिन के अंदर अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं 30 दिन के अंदर, 95 सेक्शन ये कहता है। ठीक है, अगर आपके जानवर हैं या कुछ भी है इसके दौरान आप बेच किस तरह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि अगर आपकी पेरिशेबल आर्टिकल्स हैं, यानी किसी की फसल है, केले सेब आलू प्याज इस तरह की चीजें हैं, तो वो कहता है कि इसको आपने किस तरह बेचना है। आप लोग इसको ऑन द स्पॉट बेचेंगे। देखें, ऑन द स्पॉट आपका ऑफिसर एक सेल कंडक्ट करेगा कि भाई बेच दो। इतनी देर पेरिशेबल गुड तो अपने पास रख नहीं ना सकते, खराब हो जाएंगी, तो ऑन द स्पॉट इसको बेचना पड़ेगा। अच्छा जी, अब वो कहता है कि जो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ आर मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की पेमेंट का हम लोगों ने सब कुछ पढ़ के आए थे ना, 25% ऑन द स्पॉट होगी। ठीक है, 75% के लिए उन्होंने 30 दिन दिए थे। फर्क इधर सिर्फ इतना ये है कि जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसने 75% के लिए आप लोगों को 30 दिन का टाइम दिया था इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 75% के लिए वो आप लोगों को 7 दिन का टाइम देगा। 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट जमा करानी है। अब ये गलती नहीं करके आनी प्लीज, पेपर में बड़े अच्छे ध्यान से एमसीक्यूज पढ़ना है कि उसने मूवेबल प्रॉपर्टी का 75% पूछा है कि इमूवेबल का पूछा है। अगर इमूवेबल का कहेगा तो 75% के लिए 30 दिन दरकार है। अगर मूवेबल का पूछेगा तो 75% के लिए 7 दिन उसने दिए हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, आगे चले। चलो, ये देखे ना, ये लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, आप ऊपर पढ़ेंगे ना। ये देखो, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द स्पॉट कर दी उन्हें पेरिशेबल के लिए। अब आप एक चीज देखें ना, उसने कहा 25% डिपॉजिट करना है इमीडिएटली। मेरी बात सुन लें, दो किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, एक इमूवेबल है, ठीक है, दूसरी मूवेबल है। दो प्रॉपर्टीज हैं। हुकूमत पहले कौन सी बिकवाएगी? हुकूमत पहले इमूवेबल बिकवाएगी, जिसके अंदर आपकी क्रॉप्स आती हैं, आपके एनिमल्स वगैरह मवेशी वगैरह आते हैं, सारा कुछ आ गया इसमें। उसने बोली लगवाई तो उसने कहा 25% ऑन दी स्पॉट दे दे हमें। ठीक है,
जो आपका 75% है ना, 75% वो आप दे दें हमें 30 दिन के बाद। ठीक है, ये आपका मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का कह दिया। अब जब इमूवेबल प्रॉपर्टी से पैसा पूरा नहीं हुआ, उन्होंने कहा मूवेबल भी बेचना शुरू कर दे, यानी उसकी जमीनें बेचना शुरू कर दें। ठीक है, उसका सारा कुछ बेचना शुरू कर दें। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो 25% है वो ऑन द स्पॉट पे करना है, लेकिन 75% जो है वो आपने 7 दिन के अंदर अंदर पे कर देना है। अब बात समझ में आई है? शुक्र है आ गई है। अब ये 7 दिन ये लिखे हुए हैं, 7th डे, ये लें 7 दिन ये मैंने निकाल दिए हैं आप, ये देखिए 7 दिन लिखे हैं। चलें, आगे आज 110 भी गया, 112, 111 पे प्रोसीड ऑफ सेल। अच्छा जी, अब मुझे आप ये बताएं, एक बंदे की प्रॉपर्टी बेची है। ठीक है, अब देखें, एक बंदे के पास वाजबात उसने पे करने थे 5 लाख, उसकी प्रॉपर्टी बिक गई है 10 लाख की। हुकूमत क्या करेगी, अपना 5 लाख रख लेगी, 5 लाख उस बंदे को दे देगी वापस, कहेगी कि ये तुम्हारे बकाया जात बच गए थे, ये तुम वापस रख लो। आ गई है समझ? क्लियर हुई है ये भी बात आपकी? प्रोसीड फॉर सेल। अगर वो जो लोग हैं वो जमीन जॉइंटली है, तो जाहिर बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो उसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी। वो जो पैसे बचे हुए होंगे, सरप्लस होगा, वो डिवाइड कर देंगे हर बंदे के अंदर। आगे आ जाए, ये मेरे ख्याल से लास्ट है, ये लास्ट है। सेक्शन नंबर 112 लास्ट सेक्शन आता है आपका, इसको देख लें जरा। वो कहता है कि अगर बीच में मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कोई बंदा प्राइवेट क्लेम यानी क्रेडिटर आ जाता है, क्रेडिटर कानूनी जुबान में कह रही हूं मैं, क्रेडिटर आ जाता है जो कहता है कि भाई हसनैन ने मेरे भी पैसे देने हैं, ये डिफॉल्टर है, मुझे भी पैसे दें। ठीक है, हुकूमत उसको क्या कहेगी, वो कहेगी कि कोर्ट से जाके ऑर्डर लेकर आओ कि इस बंदे ने तुम्हारे भी पैसे देने हैं, तभी रेवेन्यू ऑफिसर आपको पेमेंट दे सकेगा, अदरवाइज आपकी ये रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये जो आपकी क्लेम है ना, जो आप आके क्लेम कर रहे हो, ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप जाके अदालत से उसको ऑर्डर ले आते हो, तो हम एडमिट कर लेंगे कि हाँ भाई, इस बंदे ने पैसे लेने हैं उस बंदे से, ये बंदा क्रेडिटर है, इसने पैसे लेने हैं, ये डिफॉल्टर से पैसे लेने के लिए आया। ये यहाँ तो रिजेक्ट होगा, यहाँ तो एक्सेप्ट होगा। क्लियर होगी बात? बता दे मुझे अब। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 जो बड़ा लेंथी था वो खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है? मैम कसम से सो चलें जी, शुक्र है क्लियर हो गया है। बताएं मुझे, सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 8 में किसी का कोई सवाल यहाँ पे? बस मेरा गला जवाब दे गया, मैं और नहीं मजीद बोल सकती। बता दें कोई सवाल है तो मैं पढ़ा देती हूँ, नहीं है तो फिर भी बता दें, समझ आ गई है तो बताएं। आज की क्लास का फीडबैक देना है सबने क्लास में। आज की क्लास का फीडबैक किसी ने ना दिया ना, उसको मैंने अगली क्लास में आने नहीं देना। आप लोग मुझे फीडबैक नहीं देते, मैं इतनी मेहनत से पढ़ाती हूँ, आप लोग फीडबैक नहीं देते मुझे। मैंने अपने इंस्टा पे अपलोड करना होता है, आप फीडबैक नहीं देते। नहीं नहीं,
आपका भी है। आप जाहिर बात है, इतनी देर बैठ के कितने सेक्शन पढ़े हैं हमने, देखे ना कितने ज्यादा सेक्शन पढ़े हैं। स्टूडेंट ही देते हैं ना फीडबैक, स्टूडेंट देते हैं फीडबैक आके कि भाई पढ़ाया अच्छा है कि नहीं अच्छा पढ़ाया, ठीक है, फीडबैक देते हैं स्टूडेंट्स। चलें, फीडबैक देना है सबने, जिसने ना फीडबैक दिया बस मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है। ठीक है, चलें। अच्छा, अब आगे ना चैप्टर देखें, अब आगे चैप्टर देखें, चैप्टर देखें आगे। चैप्टर 9 है, उसका 1 2 3 4 सेक्शन है, बस छोटे छोटे 4 सेक्शन है। चैप्टर नंबर 10 है, इकट्ठा पढ़ा दूंगी, 9 10 इकट्ठा करूंगी मैं। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर नंबर आपका 11 आता है। इसी तरह फिर 12, मेरे ख्याल से 2 क्लासेस और होंगी इसकी। इस तरह करके आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ पता है क्या, नहीं आप फीडबैक भी देंगे, आप फीडबैक भी देंगे। कोशिश करूंगी लाइव रखने की। पता है क्या चक्कर होता है, मैं ना बता दिया करूंगी आप लोगों को, रुक जाए जरा मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं।